हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हम क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर कर रहा था और उसकी एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन कर लिए थे। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे थे, आज हम उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। आपको ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी पता होगी कि ए बी जो है वो पैरेलल होता है सी डी। भाई एक ट्रेपेजियम दे रहा है, वो ऐसा बनता है भाई, ये एक ट्रेपेजियम है। ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के, और उसके डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। भाई ए बी पैरेलल टू सी डी, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। हमने इसको पॉइंट नाम दे दिया ओ। ठीक है, शो दैट, आपको शो करना है, क्या चीज प्रूव करनी है? ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। सी ओ बाई डी ओ। भाई देखना एक बार क्या दिया हुआ है, हमें क्या प्रूव करना है? ए ओ बाई ओ बी, सी ओ बाई सी डी। क्या ये वाली चीज पॉसिबल हो सकती है? भाई ए ओ बाई ओ बी, ये दो साइड, और ओ सी बाई सी डी, ये वाली चीज पॉसिबल हो सकती है क्या? हमने तो जो पढ़ा था कि भाई एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल क्या है? ये एक ट्रायंगल है, इसके एक पैरेलल लाइन खींची गई तो वो इन दोनों साइड का रेशियो क्या करती है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो अब हमें ये वाली चीज प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी होगी। एक कंस्ट्रक्शन क्या करनी होगी यहाँ पे, कि हमें ओ से यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी है, तो हम उन्हीं के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है जो हमारे पास ए बी और सी डी के पैरेलल है। ड्रॉ लाइन, ड्रॉ अ लाइन ओ एफ, और ओ एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के, एंड ओ एफ जो पैरेलल है वो किसके हैं? सी डी के। हमने एक लाइन ड्रॉ करी है ओ एफ, और वो जो पैरेलल है ए बी और सी डी के, दोनों के ही पैरेलल है। ठीक है, अब यहां से हमें एक ट्रायंगल दिख रही होगी, हमें वही थ्योरम यूज करनी है जो हमने फर्स्ट थ्योरम करी थी कि साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। अगर लाइंस पैरेलल है ट्रायंगल के अंदर, और तो उनके साइड्स का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। यहां से देखो, अब हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी है जिसमें ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी सब आए। देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ले ली पहले, देख ए बी, ये वाली। मैं बार बार कहती हूँ, जिस बच्चे को डायरेक्ट समझ नहीं आता वो डायग्राम को तोड़ के देख ले। यहाँ पे पॉइंट सी, यहाँ पे पॉइंट ए बी, यहाँ पॉइंट ओ और एफ है, ओ और एफ है। देखो भाई क्या ट्रायंगल? सॉल्यूशन इन आ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी? ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में जो ओ एफ है वो पैरेलल किसकी है? ए बी की। ओ एफ पैरेलल किसके हैं? ए बी के। तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हैं, तो साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। साइड का रेशियो इक्वल होगा तो हम रेशियो लिख देंगे। भाई आप यहां से स्टार्ट करो चाहे यहां से स्टार्ट करो, तो आपको रेशियो लिखना है। देखो पहले ऊपर से स्टार्ट करोगे तो ओ ए बाई ओ सी, और यहां से भी बी एफ बाई एफ सी। अगर नीचे से स्टार्ट करते हो तो सी ओ बाई ओ ए, सी एफ बाई बी एफ बी, ये वाली चीज लिखनी है। दोनों ही साइड में आपको ऊपर से स्टार्ट कर रहे हो तो दोनों में ही ऊपर से, नीचे से कर रहे हो तो नीचे से। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे यहाँ पे हमारा साइड का रेशियो क्या आ गया? ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। ये वाली चीज आ गई, एक वाली चीज आ गई। दूसरा हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी है? देखो ट्रायंगल वो ही लेनी है जिसमें एक चीज कॉमन आ, जिसमें एक साइड कॉमन आए, तभी तो हमारा
AO बाई OC इज इक्वल टू OB बाई BD के इक्वल हो पाएगा। ट्रायंगल ये वाली साइड कॉमन, तो हमने जो दूसरी ट्रायंगल है वो ये ले ली। एक साइड क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, तभी हमारा ये प्रूफ हो पाएगा, हम इसको शो कर पाएंगे। ये वाली ट्रायंगल ले ली, इसमें BC कॉमन है, BC वाले पहले वाले ट्रायंगल में भी वो साइड कॉमन थी और इसमें भी हमने कॉमन ले ली। तो हमने कौन सी ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल BCD। BCD में जो OF है वो पैरेलल है किसके, CD के। OF पैरेलल है CD के, तो थ्योरम के थ्रू यहाँ से भी रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब रेशियो लिखते टाइम वही ध्यान रखना है, हमने यहाँ से ऊपर से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, तो इसमें भी आप ऊपर से ही स्टार्ट करोगे। BO बाई OD इक्वल टू BF बाई FC। बच्चे कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन सही करेंगे और रेशो लिखने में गड़बड़ कर देते हैं, तो उससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब रेशो सही से लिखोगे तो क्वेश्चन सही से होगा। अब यहाँ पे देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने दो जो रेशो निकाला है उनके थ्रू OA बाई OC इक्वल टू BF बाई FC, OB बाई OD इक्वल टू BF बाई FC। भाई ये वाली चीज दोनों में ही कॉमन है। अगर हम रेशियो लिखने में गड़बड़ कर देते हो तो ये वाली चीज किसी में BF बाई FC लिखा होता है, एक में लिखा होता है FC बाई BF, तो आप कैसे रेशियो इक्वल दिखा देते हैं। ये वाली चीज सेम होनी चाहिए, तो हमारी ये चीज सेम है तो ये दोनों रेशियो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। AO बाई OC इक्वल टू BO बाई, ये रेशियो ये वाली चीज कॉमन है तो ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हो गए। अच्छा, अब उसने बोला क्या है हमें, AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। अब हमारे पास तो AC आया है, AO बाई OC है, BO बाई, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐसे इंटरचेंज कर देंगे, क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस कर देंगे। AO बाई BO इक्वल टू OC बाई OD। ये हमें जो प्रूफ करना पूछा था वो हमारे पास प्रूफ हो गया। समझ आया। एक ट्रेपीजियम है ABCD, उसमें AB जो पैरेलल दे दिया CD के पैरेलल दे दिया, AB पैरेलल दे दिया CD के, तो उसने प्रूफ करना पूछा है AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। तो उसके लिए हमने पहले एक कंस्ट्रक्शन कर ली, O और F जो मिड O जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको एक ज्वाइन F से कर दिया, और वो एक लाइन जो है वो पैरेलल है AB के भी और CD के भी, दोनों के साथ क्या है, पैरेलल है। तो हमने वहां से दो ट्रायंगल ली, दोनों से साइड का रेशियो निकला और उनको आपस में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो बोलता है वो सेम क्वेश्चन है लेकिन उल्टा बोला हुआ है, उल्टा बोला हुआ है। इसमें उसने कहा था कि ट्रेपीजियम है हमारे पास AB पैरेलल CD, अब उसने कहा है कि ये रेशियो इक्वल है। भाई ये रेशियो इक्वल है, आपको प्रूव करके दिखाना है ABCD जो है ABCD इज ए ट्रेपीजियम। बिल्कुल कन्वर्स है, इजी है। अब आपको ये वाली चीज याद होगी, ध्यान से देखा। अब इसी को फॉलो करना है, इसी का हमें कन्वर्स चलना है। The diagonal of a quadrilateral ABC intersect कर रहे हैं each other at a point O such that हमारे पास क्या दे दिया, AO by BO इक्वल टू CO by DO। हमें प्रूव करना है, शो दैट क्या करना है, ABCD is a trapezium। ये वाली चीज हमें प्रूव करनी है। अभी देखो, जो पहला क्वेश्चन नंबर 9 किया था उसी का उल्टा है, उसी का उल्टा है क्वेश्चन नंबर 10। अब हमने क्या किया था सॉल्यूशन, पहले हम वही काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें भी, इस क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन लिख दोगे, जो हमने करी है वो लिख देंगे
ओ एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के, एंड ओ एफ जो पैरेलल है, सॉरी ओ और एफ को हमने ज्वाइन किया, ठीक है, ये हम कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। अब देखो हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है, सॉल्यूशन क्या करना है, ओ ए बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। बिल्कुल हमें कन्वर्स चलना है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था उसका बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पे हम इंटरचेंज कर देंगे, भाई ये वाली चीज तो हो नहीं सकती ना, ओ ए बाई ओ बी ये वाला रेशियो तो इक्वल नहीं हो सकता ना, तो हम बिल्कुल ऐसे कन्वर्स कर देंगे सेम, तो यहां से ये हो जाएगा। अब हमें पता है इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल ले लो, इनर ट्रायंगल ABC। ABC में ये वाला जो OA और OA और OC उसका हम रेशियो इक्वल दिखा देंगे BF और FC, BO BF और FC। BF और FC अगर इनका साइड का रेशियो ये इक्वल है तो यहां से जो OF है वो पैरेलल किसकी होगी, OF पैरेलल किसकी हो जाएगी, AB की, बाय कन्वर्स थ्योरम, बाय जो कन्वर्स थ्योरम है उसके थ्रू, बाय कन्वर्स थ्योरम से यहां से इनका जो OF है वो पैरेलल किसकी हो जाएगी, AB। सेम वही क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे है, बस हमें अपोजिट चलना है, उल्टा चलना है। इनर ट्रायंगल BDC में जो रेशियो है BO बाई OD ये किसके इक्वल होता है, BF बाई FC। और जब ये रेशियो इक्वल है तो OF जो है वो पैरेलल किसके हो जाएगी, CD की। OF पैरेलल किसके हो जाएगी, CD की। कन्वर्स थ्योरम जो 6.1 है उसका कन्वर्स थ्योरम होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है, थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है। तो यहां से हमारे पास क्या आया है कि OF पैरेलल है AB के और OF पैरेलल है CD के। भाई OF जो लाइन है AB के भी पैरेलल है और CD के भी पैरेलल है, तो यहां से AB, इसलिए AB पैरेलल हो जाएगी CD के, AB जो है वो पैरेलल हो जाएगी CD के, AB साइड जो है पैरेलल होगी CD के। तो जब साइड जो है AB और CD आपस में पैरेलल है तो ABC क्या हो जाएगा, एक ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। क्वेश्चन नंबर 9 समझ आया तो क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इजी है, क्योंकि हमें उसका उल्टा चलना है, ठीक है, इसमें उल्टा चलना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था उसी का उल्टा चला है, कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल इजी है। आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 सिमिलर क्राइटेरिया, जो दो ट्रायंगल होती है, यहाँ पे थ्योरम है बहुत सारी, हम ये थ्योरम करेंगे। क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स का क्राइटेरिया क्या होता है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो क्या होता है। देखो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल है, ये भी दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल है। सिमिलर क्राइटेरिया क्या है, दोनों ट्रायंगल का जो एंगल है वो इक्वल हो। एंगल जो है, सिमिलर क्राइटेरिया क्या है, एंगल्स इक्वल हो। ये ABC ट्रायंगल है, ये DEF ट्रायंगल है, यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल हो, ये वाला एंगल इसी के इक्वल हो, और यहां से ये वाला एंगल इसके इक्वल।
मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। भाई ये एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। दूसरा क्या है कि उनकी साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। रेशियो मतलब ये वाली साइड है तो ये वाली साइड लोगे, ए बी बाई डी ई इक्वल ए सी बाई डी एफ इक्वल बी सी बाई डी एफ। साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। ये सिमिलर क्राइटेरिया है। जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें यही बोला है कि आपको ट्रायंगल बतानी है सिमिलर ट्रायंगल है या नहीं, ये चीज देखनी। सिमिलर क्राइटेरिया एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। एक्सरसाइज 6.3 पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें देखना, पूछ रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। ये एक ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी, यहां से ये ट्रायंगल दी हुई है पी क्यू आर। देखो ये एंगल दिया हुआ है 60, तो इसका ये एंगल दिया हुआ है 60, ये एंगल 80, ये एंगल 80, ये एंगल 40, ये एंगल 40। तो यहां से ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर होगी। ये दोनों ट्रायंगल सारे एंगल्स इक्वल है। या तो दो चीज होनी चाहिए, एक चीज होनी चाहिए, या तो एंगल्स इक्वल होने चाहिए या साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो यहाँ पे सारे एंगल्स आपको सिमिलर दिख रहे हैं, एक जैसे इक्वल दिख रहे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर। दूसरा आता है क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे साइड दी है ये 2, 3, 2.5, यहाँ पे देखो ये 5, 4, 6। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी गड़बड़ लगेगी, आप कहोगे कि ये क्या दिया हुआ है। यहां से ये वाली साइड 2 दी हुई है, यहां से ये वाली साइड 3 है। भाई 2 हम ये वाली साइड लेके चल रहे हैं, इसको इसके इक्वल, इस वाले को इसके इक्वल और इस वाली को इसके इक्वल। हमने तो रेशो ये पढ़ा, लेकिन वो क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, आप उसको उसी के इक्वल रखो। हमें तो ट्रायंगल में साइड्स देखनी है ना, नंबर हमारे पास दिया हुआ है तो किसका किसके साथ मैच हो रहा है। जो ए बी है, यहाँ पे ये ए बी 2 है, ये कितना है क्यू आर, ये 4 है, ये इसका डबल है। ये 3 है, ये 6 है, ये भी इसका डबल है। ये 2.5 है, यहाँ पे 5 है, तो ये इसका डबल है। तो हमें यहां से जरूरी नहीं है आप ए बी बाई पी क्यू लिखो, यहां से क्या होगा ए बी बाई क्यू आर, यहां से ए सी बाई पी क्यू और यहां से बी सी बाई पी आर, तब साइड का रेशियो इक्वल होगा। ऐसे नहीं होगा भाई, यहाँ पे गड़बड़ क्या करेंगे, ए बी बाई पी क्यू लिख देंगे और ए सी बाई पी आर और बी सी बाई क्यू आर। हमने तो ऐसे ही पढ़ा है, ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, नंबर नहीं दिया हो जब तो बात अलग है, जब तो आपको नहीं पता भाई कौन सी साइड किसके इक्वल है। यहाँ पे तो नंबर्स दिए हुए हैं, कौन सी साइड किसके इक्वल है दिख रहा है हमें। 2, 4, 3, 6 सबका डबल है, तो यहाँ पे वैल्यू लिख दो 2/4, 3/6, 2.5/5, यहाँ से 1/2, यहाँ से भी 1/2, इसका डेसिमल हटाओगे तो 0, 1/2। सारा रेशियो कितना आ रहा है 1/2, 1/2। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गए। अब ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट भी है और पूछ भी लेता है 1 नंबर में। यहां से LMP, यहां से DEF, ये दिया हुआ है 2.7, 3, 2, 4, 6, 5। सिमिलर का मतलब है कि तीनों साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और तीनों ही एंगल इक्वल होने चाहिए। सिमिलर का मतलब ये है। अब यहां से देखो भाई, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो भाई ये इसका डबल हो रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, ये इसका डबल हो रहा है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2.5 है। देखो MP बाई DE
यहां से LP बाई DF और LM बाई EF। भाई यहां से ये दो चीजों का तो रेशियो इक्वल आ रहा है, ये वाला रेशियो तो इक्वल आ रहा है 1/2 1/2, लेकिन ये वाला रेशियो तो नॉट इक्वल है। एक रेशियो भी इक्वल नहीं है तो भी सिमिलर ट्रायंगल नहीं होगी। एक रेशियो भी अगर इक्वल नहीं है तब भी ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट पार्ट। इनसे समझना है, ये बहुत इजी लग रहे हैं सब बच्चों को, लेकिन इनको समझ के करना। कई बार हमें साइड्स आगे पीछे दी होती है, एक सीक्वेंस में नहीं दी होती, इसलिए ट्यूशन गलत हो जाता है। अभी देखना ट्यूशन जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो देखो, यहाँ पे M N L ये 70 दिया हुआ है, ये 5, ये 2.5। यहाँ पे ये साइड P Q R, ये 70, ये 5 और ये 10। क्या यहाँ से साइड का रेशियो इक्वल है? देखो यहाँ से साइड का रेशियो, अब कहोगे कि ये 5 और ये 5 हमें दोनों इक्वल लग रहे है ना, और ये 70, ये 2.5 और ये 2. ये कितना है 10। देखो जब एंगल ये दिया हुआ है 70, तो इसकी एक साइड कितनी दी हुई है 5 और एक साइड दी हुई है 2.5। तो उस वाली ट्रायंगल में भी ये एंगल 70 है, तो एक साइड 2.5 है, तो ये वाली साइड कितनी होगी 5, और ये वाली। यहाँ पे रेशियो 5 के साथ मैच नहीं करना है, यहाँ से फिर ये वाला रेशियो मैच नहीं होगा। हमें दिख रहा है 5 का डबल कितना है 10, और 2.5 का डबल कितना है 5। 5 का डबल, यहाँ से हर चीज को देखना। हम इसको ये कह देंगे भाई एंगल इक्वल है और ये साइड इक्वल है, ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये वाला रेशियो जो है वो मैच नहीं हुआ। ये वाला रेशियो, 3 चीजें होनी चाहिए हमारे पास, 3 चीजें होनी चाहिए, या तो साइड एंगल साइड ऐसे कुछ भी हो, या 2 एंगल एक साइड हो, ये 3 चीजें इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ से ये वाला रेशियो इसके साथ नहीं मैच हो रहा, तो हमें क्या करना है, ये एंगल हमारा इक्वल है, लेकिन LM को लेना है हमें QR, और यहां से MN को लेना है P। तब हमारा रेशियो इक्वल हो जाएगा, ये 5/10, ये 2.5/5। यहां से डेसिमल हटाओगे 0, 25 2 जा 5 2 जा 10। यहां से रेशियो हमारा कितना आ गया इक्वल, कितना 1/2 1/2। ऐसी जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है वो भी ऐसा ही दिया हुआ है। ये ट्रायंगल दी हुई है, ट्रायंगल में ये क्वेश्चन नंबर, ये एंगल 80 दिया हुआ है, ये 2.5 और यहाँ पे 3, ये एंगल 80, ये 5, ये 6। अब देखना बच्चे क्या करेंगे, भाई 6 का डबल 3 का डबल 6 है, और 2.5 का डबल 5 है, और एंगल सेम है, तो ये क्या हो गया, 2 साइड और एक रेशियो से ये ट्रायंगल सिमिलर होगी। बट ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है भाई, देखो यहाँ पे ये 80 एंगल के सामने वाली साइड 3 दी हुई है, 80 एंगल के सामने वाली साइड 3 दी हुई है, यहाँ पे इसके साथ में एडजेसेंट दी हुई है, एडजेसेंट दी हुई है 80 एंगल के एडजेसेंट 6 और 5। यहाँ पे ये वाली साइड अगर 6 3 बोल देता, ये वाली साइड 3, तब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती, सिमिलर होगी। अब यहाँ पे ये इसको 3 नहीं बोला, यहाँ पे ये 3 है, हमारे पास ये साइड तो है ही नहीं, ना ही इसकी ये साइड है। अगर ये 6 होती तब भी सिमिलर हो जाता, सॉरी यहाँ पे 3 है। अगर ये वाली साइड भी 6 होती, ये वाली, तब हमारे पास ये ट्रायंगल्स क्या होती, सिमिलर्स होती। लेकिन अब सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। दोनों ट्रायंगल एक जैसी नहीं है, क्योंकि साइड का जो रेशियो है वो अलग अलग है। इसमें इसके सामने वाली साइड 3 दी हुई है, और यहाँ पे इसकी एडजेसेंट दी हुई है 6 और 5, तो साइड का रेशियो इक्वल नहीं है।
एक चीज और देखना, अगर एक ट्रायंगल दी हुई है, दो ट्रायंगल दी हुई है और दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है, दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है, तो क्या वो ट्रायंगल सिमिलर होगी? उनकी साइड के बारे में हमें कुछ नहीं बता रखा, उनकी साइड्स के बारे में कुछ नहीं बता रखा। देखो भाई ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इसका एंगल ये 80 दे दिया, ये एंगल 30 दे दिया, यहाँ पे ये 80 दे दिया, ये 30 दे दिया। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी? क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर? ये चीज का ध्यान रखना है, जब दो ट्रायंगल हो और उसके दो एंगल दे रखे हों, दो एंगल दे रखे और साइड का हमें नहीं बता रखा कुछ, तब भी वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगी। अब देखना, यहाँ पे आप तीसरा एंगल निकालोगे। भाई हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। हमारे पास तीसरा एंगल नहीं है, इन दोनों का सम हम इसमें से माइनस कर देंगे, इन दोनों का सम हम 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 70 आ जाएगा, और ये भी क्या होगा? 70। तो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सिमिलर होगी या नहीं होगी, सोचने की जरूरत नहीं है उस चीज में। जब दो एंगल इक्वल दे रखे हों दो ट्रायंगल के, वो हमेशा ही सिमिलर होगी, तीसरा एंगल निकालने की भी जरूरत नहीं है। भाई जब दो एंगल सेम है तो तीसरा सेम ही निकल के आएगा ना। लेकिन ये वाला कंसेप्ट साइड में नहीं लगाना है। भाई जब दो ट्रायंगल दी हुई है और दो ट्रायंगल की साइड अगर ये दे दी, तो साइड में ऐसा नहीं होता कि तीसरी साइड भी आपस में इक्वल होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा तभी हो सकता है जब ट्रायंगल राइट एंगल हो, ऐसा तभी हो सकता है जब राइट एंगल हो। जब दो साइड इक्वल हो, तीसरी साइड नहीं दे रखी, तब ऐसा नहीं होगा कि हम उसको भी सिमिलर बोल दें, सिर्फ एंगल्स में होता है ऐसा। आज के लिए इतना ही, कल आगे कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज को 6.3 को। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।